है 13 से 14 लाख करोड़ रुपए के बीच, यानी 3 से 4 लाख करोड़ रुपया हर साल हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलता है हमें। ये है हमारे टोटे का कारण, जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम वो तो मिले जो न्यूनतम है, कम से कम है। और अगर वो मिलता है तो 3-4 लाख करोड़ रुपया हर साल देश के किसानों की जेब में और आएगा। और ये इतना पैसा है जितना आपके सिर कर्जा है। अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग निकाल दें तो 7.5-8 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। आपके 2 साल के पैसे में वो कर्जा बराबर बनता है। और इस 7-8 लाख करोड़ के कर्जे में पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके, बैंकों के परेशान किए हुए। और इसी देश के अंदर, इसी देश के पूंजीपतियों को राहत देने के लिए, उनके लिए अलग कानून बनाए। आज 15 लाख करोड़ का, यानी देश के टोटल किसानों के कर्जे से 2 गुना आज एनपीए है। एनपीए का मतलब है कि वो पैसा वसूला नहीं जा सकता। पिछले 7 साल का आंकड़ा है, पिछले 7 साल में मोदी के मित्रों ने 5 लाख करोड़ रुपए की ठगी लगाई बैंकों से। और इस 15 लाख करोड़ रुपए में एक भी आदमी ने आत्महत्या नहीं की। जो सारा पूंजीपतियों का है, इस 15 लाख करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति जेल में नहीं गया। ये अंतर है आपके अधिकारों में और पूंजीपतियों के अधिकारों में, जिसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। सरकारें बदलना इसका हल नहीं है। आपने पहली बदली, ये उसके लिए कानून बनाते हैं जो इन सरकारों को चंदा देता है। ये उसके लिए कोई कानून नहीं बनाते जो इन सरकारों को वोट देते हैं। अरे 65% वोट के मालिक हैं और 0.5% पूंजीपतियों के आगे हम गिड़गिड़ा रहे हैं। हम महीने से बैठे हुए हैं। हमारे 450-500 किसान शहीदियां प्राप्त कर चुके हैं। 10-15 किसान हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 2 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे बुजुर्ग बैठे रहे, 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे जमीन गिल्ली है। दुख हमारे 90 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है, लेकिन निर्दयी सरकार को तरस नहीं आया इनके ऊपर। आत्मा मर चुकी है बीजेपी वालों की। पहले कहते थे शरीर मर जाता है, आत्मा जिंदी रहती है, लेकिन इनकी आत्मा मर गई है, इनके शरीर जिंदे हैं। साथियों, इस आंदोलन को हमने तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते। नए कानूनों से जो कारपोरेट के लिए बनाए गए हैं, कंपनियों के लिए बनाए गए हैं, मंडियां टूट रही है। इसी साल 3-4 मंडियां आपके पास की पोल्ट्री मंडी है, दाल मंडी है, उनको बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। सारी गेहूं सैलो गोदाम में बेची गई। अगर मंडियां बंद होती है, अब की बार पेमेंट आपकी डायरेक्ट की गई, अगले साल खरीद आपसे डायरेक्ट की जाएगी आड़ती बाहर। और अगर आड़ती बाहर होते हैं तो जिन फसलों को आप कंपटीशन में बेचना चाहते हैं, जिनका एमएसपी नहीं है, आपके इलाके में बासमती होती है, बासमती मंडी में जाती है। सर छोटू राम ने 1939 में कानून बनवाया था कि कोई व्यापारी बाहर से नहीं खरीदेगा, मंडी से खरीदेगा और मंडी में बोली देनी पड़ेगी। और उन बोली देने वालों के मुकाबले में एक सरकार की एजेंसी भी काम करेगी। हरियाणा में हैफड़ काम कर रही है, व्यापारी की एजेंसी है, व्यापारी के मुकाबले में बोली देती है। फूल ना कर ले, एकता ना कर ले, आपको लुटे ना। लेकिन अगर मंडी टूट गई तो आपका कंपटीशन कौन करेगा बासमती का? सैकड़ों फसलें ऐसी है जिनका एमएसपी नहीं है। जब आप उनको बेचने जाओगे, उनकी मार्केट कहां ढूंढोगे? आप इस सेंटर वाले के पास जाओगे, उस सेंटर वाले के पास जाओगे, आपको कंपटीशन का भाव नहीं मिलेगा। वो पूल करेंगे और वो लुटेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा व्यापारी भी खत्म होगा, मुकाबले में बोली देने वाले नहीं बचेंगे, चंद पूंजीपति लोग बचेंगे। और वो चंद पूंजीपति लोग पूरे देश के अनाज का व्यापार करेंगे। और दूसरा खतरा, जब पूरे देश के अनाज का व्यापार चंद पूंजीपति लोग करेंगे तो फिर वो शरीफ नहीं होते, धर्मात्मा नहीं होते। वो आलू ब्लैक किया आपका 8 रुपए किलो, 5 रुपए किलो खरीद के 40 रुपए किलो बेचा। प्याज ब्लैक किया 80 रुपए किलो में बेचा। इस 4 साल पहले दाल ब्लैक की 200 रुपए किलो में बेची। अरे यहाँ गैस सिलेंडर ब्लैक है
यहाँ पे एम्बुलेंस ब्लैक है, यहाँ पे अस्पताल का बेड ब्लैक है। अगर पूरे देश का भोजन अंबानी अडानी जैसे लोगों के गोदामों में कैद हो गया तो फिर दूसरा नंबर आएगा मोल खरीद के खाने वालों। केवल किसान आंदोलन नहीं है ये सबका अन्न खाने वालों का आंदोलन है। और ये धर्म युद्ध है, इंसानों को बचाने का युद्ध है, मानवता को बचाने का युद्ध है। भूखा मरेगा देश, वो ब्लैक करेंगे, हमारे गरीब लोग लेके खा नहीं पाएंगे। आज भी हमारा देश 107 देशों में 102 स्थान पे खड़ा है भुखमरी में, और अगर और इसकी ब्लैक होगी तो कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जब इस धर्म युद्ध में कूदेंगे तब ये आंदोलन जीता जाएगा। और जो जितना सहयोग करेगा उतना ही धर्म का भागी बनेगा, उतना ही पुण्य का भागी बनेगा। हमने ये आंदोलन किसी के लिए नहीं लड़ना, हमने अपना धर्म समझ के, अपना ईमान समझ के ये आंदोलन लड़ना, इस मानवता को बचाने का आंदोलन लड़ना है। जिसको जितना पुण्य कमाना बहुत अच्छा मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप आदमियों की सेवा कर सकते हैं, आप इसमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप इसमें विचारों की मदद कर सकते हैं, आप इसमें किसी तरह की मदद भी कर सकते हैं। इस आंदोलन के अंदर साथियों, इस आंदोलन के अंदर कुर्बानियां भी होगी, मुकदमे भी बनेंगे, लठ भी लगेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि जो इतिहास लहू से लिखा जाता है ना, वो स्याही से मिटता नहीं है। साथियों, मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी को कि आप जो आंदोलन लड़ रहे हो, बहुत हौसले, बहुत हिम्मत से लड़ रहे हो। आज हरियाणा नंबर 1 पे जा रहा है आंदोलन में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जैसा आंदोलन हरियाणा के अंदर हो रहा है, ऐसा आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा करने की जरूरत है। और अगर ऐसा आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो जाता है तो इन बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं, इनको तो धूल चटा देंगे हम। साथियों, बस मैं बहुत ज्यादा लंबा ना बोलता हुआ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हो। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप ही परेशान हो गए। हमारी माताएं बहनें बहुत जल्दी भी कर रही है जाने की, तो आप जिस तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। बस एक बेनती करना चाहूंगा, हमने लटका आंदोलन नहीं लड़ना। हमारे बहुत से भाई गर्म दिमाग के हैं, लठ उठाओ अभी मारो नहीं। आपके सामने है, नीशेन कांड हुआ, बंदे भरे, आंदोलन टूटा। आपके सामने है, कादमा कांड हुआ, आदमी मरे, आंदोलन खत्म। आपके सामने है, सतनाली कांड हुआ, आदमी मरे, आंदोलन खत्म। आपके सामने है, कंडेला कांड हुआ, आदमी मरे, आंदोलन खत्म। हमने ये आंदोलन खत्म नहीं होने देना। हम किसी को नहीं मारेंगे, वो हमें मारे अगर मारना है। साथियों, हमारा कोई भाई आंदोलन में लठ लेके नहीं आएगा, हमारा कोई आदमी आंदोलन में जड़ी लेके नहीं आएगा। हम वो करेंगे जो कहेंगे, जो इरादा कर लिया वो करेंगे, या उनके हाथों मरेंगे, लेकिन उनको मारेंगे नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे। साथियों, इस बात का ध्यान रखना है, ये आंदोलन उस मोड़ पे है कि आज हम जरा सी भी चूक करके तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। आज हमें इस आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से लड़ना है, लेकिन हम मारेंगे नहीं, लेकिन बिना बात मनवाए मरने के लिए। तो आपने हमारी बात सुनी, और आप क्रांतिकारी एरिया है आपका, आपको सलाम भी करते हैं। आप जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें बहुत यहाँ से बहुत अच्छा आंदोलन में भाग ले रही हैं। हमारे भाई दिन रात 80-80 साल के बुजुर्ग सड़कों पे पड़े हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद है। जय हिंद।